बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं घी के कोफ्ते। वैसे अक्सर ये छोटे बच्चे जो होते हैं या इवन बड़े बच्चे भी, बड़े लोग भी, वो भी सालन बना लें सिंपल, तो कहते हैं ये सब्ज़ी बना ली है। तो उसको डिफरेंट वे में बनाने का और थोड़ा सा यूनिक अंदाज में घी को खाने का तरीका ये है कि हम उसके कोफ्ते बना लेते हैं। अब देखने में तो आपको ये लग रहे हैं बिल्कुल जैसे दूसरे चिकन के कोफ्ते या मीट कोफ्ते हैं, लेकिन हम असल में बनाएंगे घी के कोफ्ते। उसके लिए हमें चाहिए क्रश किया हुआ घिया। उसमें मैंने डाल लिया जी बेसन, 3-4 चम्मच हम बेसन डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे रेड चिली, आधा चम्मच रेड चिली है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच ही 1 टीस्पून मतलब थोड़ा सा हल्दी है। और इसी तरह से ये मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा डाला है मैंने इसमें। ये तकरीबन 2 घिए थे जिनका मिक्सर बनाया हुआ है। रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, धनिया डाल रही हूँ अब, और ये गरम मसाला। ठीक है, ये चीज़ें डाल दी, मिक्स कर लेते हैं जी इन्हें। पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया, वो पहले ही गीला था जो हमारे पास क्रश्ड फॉर्म में पड़ा हुआ था। तो ये मैंने डाला थोड़ा सा अदरक लहसुन इसके अंदर। और अब हमने डालना है इसके अंदर एक और मेन ये रेड चिली थोड़ी सी डालेंगे। क्रश्ड रेड चिली है, सॉरी ग्रीन चिली, रेड चिली नहीं है। ये जी मेथी, और वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाती हैं पैकेट्स, जो खुश्क मेथी होती है वो भी मिल जाती है, लेकिन ये मैंने खुद ट्राई करके रखी थी और उसको सेव कर लिया था। तो ये जी मैंने डाली, थोड़ा धनिया डाल दिया। अब हम इसका मिक्सचर रेडी करेंगे और फिर हम इसे, ये देखें, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे हम पकोड़े बनाने लगे हैं, हालांकि हम अब कोफ्ते बना रहे हैं। गोल गोल राउंड राउंड करके इसको, ये गरम ऑयल है हमारे पास, हम इस तरह से इसको शेप अप करके इसको हम डाल देंगे ऑयल में, पकने देते हैं इसे। इसी तरह शेप बना बना के आपने इसको डाल देना है इसके अंदर ना, फ्राई कर लेना है। ऐसे बस हल्का सा करेंगे ना तो वो उसी तरह से डल जाता है फिर उसमें। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर डाल देंगे तो वो चिपक जाते हैं दूसरे के साथ। आपने कोशिश करनी है 7-8, एक दफ़ा में 7-8 से ज़्यादा ना डालें। अब ये देखें जी, ये फ्राई हो रहे हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे फिर स्टेनर में रख लेंगे ताकि इसका ऑयल निकल जाए। ये अभी हाफ प्रोसेस चल रहा है, अभी अगला प्रोसेस आप देखेंगे कि तब हमने बाद में सालन कैसे बनाना है इसका। ये जी हमने कर लिया इनको स्टेंड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। वो है कि हमने थोड़ा सा चॉप प्याज लेना है। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वैसे थोड़ा सा चॉप प्याज लेंगे। और जैसे सालन का मसाला बनाते हैं ना, उसी तरह से हमने मसाला बनाना है। तो प्याज ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने लिया, एक छोटा सा प्याज था वो प्याज दिया है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए होता, हल्की हल्की सी ग्रेवी चाहिए होती है। ठीक है, इसको आपने फ्राई किया, हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच। अदरक लहसुन दोनों कंबाइन करके मैंने क्रश किए हैं, तो दैट्स वाई ये इकट्ठा ही मैं बताती हूँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसे फ्राई कर लेंगे। और ये है ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली है। चॉप ग्रीन चिली,
और टमाटो को हम चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, नहीं है चॉप करने के लिए तो हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे, बारीक बारीक कट करके डाल लें। और ये सारे मसाले जो थे, जितने मसाले हम डालते हैं हंडिया में, रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, तेज़पात, ये सब कुछ डाल के मैंने मसाला बना लिया इसका। ये मीठा थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। अच्छी तरह मसाला भून लेना है, क्योंकि ताकि मसाला हमें कच्चा कच्चा, उसमें कच्ची कच्ची मिर्चों वाली स्मेल ना आए। अच्छी तरह इसको पकने दें, जैसे पकता है मसाला और हम तैयार करते हैं अपनी हंडिया का मसाला, घी उसका ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए अलग से। थोड़ा सा और पानी डाल दें, क्योंकि जब हम इसमें अपने वो कोफ्ते डालेंगे, उन कोफ्तों ने भी पानी को थोड़ा सा पीना है, और वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जितने आप डालते हैं ना थोड़ा उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पी लेते हैं पानी। और ये इसको अच्छी तरह उबाल जब आ जाएगा ना, तब आपने इसमें वो कोफ्ते डाल देने हैं। ये देखें, ये सारे कोफ्ते जितने भी थे बने हुए, ये हम इसमें डाल देंगे अपने पानी में। पानी मतलब जो हमने पकाया मसाला बना के, उसमें शोरबा बना के उसको। और फिर आप जिसको भी सर्व करेंगे ना, वो यही समझेगा शायद ये कोफ्ते जो हैं ये बीफ के कोफ्ते हैं या चिकन के कोफ्ते हैं, लेकिन जब वो खाएंगे तो पता चलेगा कि ये वेजिटेबल कोफ्ते हैं, और वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखें, ये पक रहा है, हल्की आंच कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए। तैयार हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, मैंने जितने डाले थे उस साइज़ से इनका साइज़ बड़ा हो चुका है। ये देखें जी, अब ये प्रॉपरली तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एक एक कोफ्ता इतना बड़ा हो गया है। छोटे छोटे से डाले थे हमने, क्योंकि बेसन होता है जब वो उसमें पकता है तो वो थोड़ा फूल जाता है। अच्छा जी, और टूटते भी नहीं है, मज़े की बात है कि ये टूटते भी नहीं हैं। अब हम इसे निकालते हैं अपने बाउल में। ये देखिए जी, इतना मतलब पानी पानी सॉरी जो कहते हैं ना, बस शोरबा इसका रखा हुआ है इस तरह से, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। तो ये हमारे हैं जी कोफ्ते। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।